अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो गाइज़ आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज है हमारी फ्री मेहंदी क्लास का डे 13। तो आज जो है मैं आपको सिखाने वाली हूँ कटवर्क पैटर्न के कुछ अलग वाले पैटर्न्स जो होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि एक चीज़ के बारे में हम सीख रहे तो पूरा नॉलेज लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको कल लीफ के साथ में जो है मैंने फ्लावर कैसे बनाते हैं मैंने आपको कल वो सिखाई थी, याद होगा तो आपको। तो वही चीज़ जो है मैं आज यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो कल मैंने उसका बस एक डायरेक्शन बताई थी और उसके बस एक टाइप बताई थी। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि हम कैसे कैसे जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लीफ के साथ में आप कौन कौन से जो ऊपर के हमारे जो बेसिक फ्लावर्स होते हैं वो कौन कौन से ले सकते हो मैं बता रही हूँ। और हम अलग अलग डायरेक्शन में जो है आज वही वाला कटवर्क पैटर्न जो था हमारा उसको हम अलग अलग डायरेक्शन में बना कर ट्राई करेंगे, ताकि कोई भी डायरेक्शन हमको लगाना पड़े हमारे ब्राइडल डिज़ाइन में, हमारे साइडर्स डिज़ाइन में, तो वो चीज़ें जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए हर डायरेक्शन में लगाने के लिए। तो चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बस यहाँ पर आपको 2 पत्ती बनाकर जो है बीच में स्पाइरल लेकर आपको अलग अलग तरह के जो है बेसिस का इस्तेमाल करना है। कुछ आपके बोल्ड बेसिस होते हैं, कुछ आपके फ्लोरल बेसिस होते हैं, कुछ एकदम एम्प्टी वाले होते हैं, तो कुछ यही वाले आपको यूज़ करना है। और जब भी आप बोल्ड वाला यूज़ करोगे आपका बेस, तो उसके ऊपर जो है आपको आउटलाइनिंग डालना ही होता है। ये चीज़ को तो आपको ध्यान रखना है, वरना चीज़ें क्या होगी एक दूसरे से ऐसे मेसी हो जाती है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। फिर उसके बाद में हम लोग को पहले पूरा लाइटली बनाना होता है, उसके बाद में आपको बोल्ड जो है आउटलाइनिंग देना होता है ऊपर से। तो यही चीज़ें हैं। तो मैं सब में जो है वही चीज़ कर रही हूँ। यहाँ पर सारे हमारे जो एलिमेंट है रिवर्स फिलिंग के, सब में आपको बाहर की तरफ से जो है बोल्ड आउटलाइनिंग देनी है, तभी तो ये हमारा रिवर्स फिलिंग होता है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं आज आपको अलग अलग डायरेक्शन में बना के बताने वाली हूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो चलिए वो भी हम देखेंगे। जैसे कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में, स्लीपिंग लाइन में, कर्व लाइन में सब बनाते हैं, तो वो बताऊँगी। तो सबसे पहले जो है मैं स्लीपिंग में बता रही हूँ, जो ऑलरेडी मैंने आपको कल बताई थी कि इसको कैसे बनाते हैं, बट स्टिल मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें फिर से हमारी कवर हो जाए। तो सिर्फ इसी तरीके से जो है आपको बनाते जाना है। आप यहाँ पर हमारे हाथ में जब हम लगाते हैं ना, तो कम से कम 3-4 तो हम लेते ही हैं हमारा पैटर्न। प्रैक्टिस करने के लिए आप अच्छा खासा जो है पूरा एक एक लाइन भर के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, तब जाके जो है आपको इसमें फिनिशिंग आएगी और आपको ये प्रॉपरली जो है बनाने आएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको लेना है। ठीक है। मैं यहाँ पर फ्लोरल के 2 लेयर्स ले रही हूँ। आपको अगर सिंगल लेयर का इस्तेमाल करना है तो आप वो भी कर सकते हो। फिर सारी चीज़ होने के बाद में आपको बस ऊपर की तरफ से इसको पूरा बोल्ड जो है आउटलाइनिंग देना है, तब देखोगे कितना ज़्यादा प्यारा लगता है ये वाला। अब हम लोग ने इसको क्या किया, स्लिपिंग में बनाया। अब यही चीज़ अगर हमको स्ट्रेट में बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे, चलो मैं वो बताती हूँ अभी आपको। तो अब यहाँ पर आपको ऐसे स्ट्रेट में जो है आपको पत्ते बनाने हैं एंड उसके बीच में आपको स्पाइरल्स बनाना है। अब यहाँ पर जो है मैं दूसरा बेस का इस्तेमाल करूँगी, ये वाला जो हमारा यू शेप पैटर्न है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड उसको हम खाली रखेंगे ये वाले हमारे पैटर्न में। फिर हमको यही चीज़ जो है इसको रिपीट करनी है, बहुत ही अच्छे से आपको बना कर लेना है। एकदम लाइटली बनाएंगे। आप जब इसको फील करोगे तब अच्छा बोल्ड फील कर लेना, लेकिन जब आप बनाते हो तो एकदम लाइटली ही बनाना है आपको। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है बस। और यहाँ पर जो है मैं लीफ, सिंपल वाली लीफ जो है हमारी वही इस्तेमाल कर रही हूँ। आगे मैं आपको और भी कुछ न्यू चीज़ें बताऊँगी। तो पहले तो बस आपको ये सारी चीज़ें पहले प्रैक्टिस करनी, बिकॉज़ ये सब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी मेहंदी के पूरे कोर्स में। तो चीज़ें आपको, हर एक चीज़ें आपको अच्छे से जो है ध्यान में रख के पूरी चीज़ें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब यही चीज़ को जो है मैं आपको राउंड में बना के बताऊंगी कि आप राउंड में, बिकॉज़ कैसे होता है हम जो है फीलिंग्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पर जो है सर्कल्स में आ सकता है, ट्रायंगल आ सकता है, बॉक्स शेप आ सकता है। तो हर हमको जो हमारा डायरेक्शन है वो सारे डायरेक्शन में आना चाहिए, तो सर्कल में भी आना चाहिए आपको। हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। जब मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे हम लोग डिज़ाइन में सर्कल वाला कैसे लेते हैं। तो वो चीज़ें आपको जो है वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आपको बस इसको प्रैक्टिस करना है। एंड यहाँ पर मैं बोल्ड वाला जो पैटर्न है वो वाले फ्लावर यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको राउंड लेने के लिए आना चाहिए। बनाने के लिए आपको बस ऊपर की तरफ से ना लाइक ऐसे आउटलाइनिंग डाल देना है सर्कल के जैसा, और उसी आउटलाइनिंग की मदद से जो है आपको ऐसे राउंड में आपका
पेटल्स और ये जो है आपका लीफ जो है ये आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 5 पेटल ले रही हूँ। मेरे लाइक आउटलाइनिंग के हिसाब से यहाँ पर 5 आया है, तो हो सकता है कि 4 आए हमारे डिज़ाइन के हिसाब से। और वहाँ पर हमको जो हमारा हाथ है उसके हिसाब से आपको साइज़ रखना है। अभी तो हम बुक में बना रहे तो ठीक है, ओके है, बट जब भी हम किसी को मेहंदी लगाएंगे तो उनके हाथ में जैसा डिज़ाइन हम बनाते हैं तो वो साइज़ के हिसाब से आपको छोटा बड़ा वैसे बनाना होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि वहाँ पर छोटे छोटे में 5 आए, छोटे छोटे में 4 आए। ठीक है, या फिर आप लोग बड़े ले रहे हो तो 3 आए, तो वैसे ही हिसाब से आपको आना चाहिए बनाने के लिए। बट अभी उतना ध्यान नहीं देना है, अभी तो फ़िलहाल हम सिर्फ एलिमेंट पे फोकस करेंगे। बाद में इंशाल्लाह हम डिज़ाइन की प्लेसमेंट वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में पूरा आपको बाहर की तरफ से अच्छे से बोल्ड आउटलाइनिंग कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो ये हम लोग ने अभी राउंड में बनाए हैं, तो राउंड में भी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ठीक है, अब यही चीज़ जो है ना, मैं थोड़ा सा क्रॉस्ड में होता है ना, हम लोग क्रॉस में बनाते हैं। मैं आपको एक लेफ़्ट राइट दोनों क्रॉस में बताने वाली हूँ, तो चलिए बनाते हैं उसको भी हम। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरफ से लीव्स बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैं ये डायरेक्शन में बताऊंगी एंड उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी बताऊंगी। ठीक है, तो दोनों ही आपको काम आएगा आपके डिज़ाइन में इंशाल्लाह। तो इधर पे मैं ये फ्लोरल बेस जो है मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सिंगल लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप अगर छोटा छोटा बना रहे हो तो सिंगल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ तो हम पर डबल लेयर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है और बनाते जाना है स्पाइरल्स वगैरह। इससे आपकी जो है प्रैक्टिसिंग और अच्छी होगी, आपकी फिनिशिंग डेवलप होगी। आप जितनी बार इसको बनाओगे उतनी बार आपको जो है ये और इम्प्रूवमेंट आएगी, आप लोग बनाते रहोगे तो। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर मैं सिर्फ 3 ही लेने वाली हूँ। जितना मैंने वहाँ पर शेपिंग बनाया था आउटलाइनिंग, तो उतना हमारा यहाँ पर 3 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3 ही बनाऊँगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है हमको 3 बना लेना है। अब बनाने के बाद में जो है हमको क्या करना है, बाहर की तरफ से पूरा आपको अच्छे से बोल्ड आउटलाइनिंग करना है। वो मैं बाद में करूँगी, बट पहले मैं आपको ये डायरेक्शन में बता देती हूँ कि ये डायरेक्शन में आपको कैसे बनाना है। तो ऊपर की तरफ से यहाँ पर मैं फिर से हमारा लीफ जो है उसको बना रही हूँ, तो बस वही फॉलो करना है। बस हम लोग ने ये डायरेक्शन में बनाए थे, अब हमारा एकदम अपोजिट डायरेक्शन हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हर डायरेक्शन में बता रही हूँ, बिकॉज हमको नहीं पता है कि चीज़ें हमको कब कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना पड़े। तो अगर आपको सारी चीज़ें आ जाएगी तो वो आपके ही लिए ही बेनिफिट है और आपके लिए ही अच्छा है। तो बस बनाते हैं हम इसको, जैसा हम लोग ने आउटलाइनिंग डाले ना बस वही डायरेक्शन में आपको मतलब निकालने हैं आपके यहाँ पर फ्लावर्स। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, 1-2 बार होगा रॉन्ग बनेगा, बट तीसरी बार तो फिर आपका अच्छा बन ही जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर आपको बस ट्राई करना है, जितने ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा ही आपको आपका जो है रिज़ल्ट देखने मिलेगा। ठीक है, तो फिर ये भी हम यहाँ पर बना लेंगे। तो ये भी हो गया है हमारा। अब अंदर की तरफ पे जो मैं लाइनिंग्स डाल दे रही हूँ, अब यहाँ पर हम बोल्ड आउटलाइनिंग जो है वो हम कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कटवर्क पैटर्न रेडी। ठीक है, अभी इसके बाद के जो वीडियोस हैं मैं वहाँ पर आपको लोटस का कुछ बताऊंगी, कुछ लोटस कैसे इस्तेमाल करना है एंड सर्कल्स वगैरह में हम जो फीलिंग्स करते हैं मैं इंशाल्लाह वो कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए मैं इसके थोड़े पार्ट्स बना रही हूँ और थोड़ा स्लो में ही मैं आपको बता रही हूँ। तो स्पीड में थोड़ी फास्ट नहीं कर रही हूँ वीडियो की, ताकि हम वीडियोस कितनी भी आएगी चलेगा। ठीक है, अगर 30 दिन से ऊपर भी होता है हमारी क्लास का तो कोई मसला नहीं होगा। फ्री मेहंदी क्लास का अगर 30 डेज़ का है बट 40 डेज़ भी होगा तो कोई मसला नहीं है। मैं तो आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर करने ही वाली हूँ। तो हम सारी चीज़ें जो है फिर डिटेल में ही देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ना यहाँ पर एक और एक चीज़ आती है कि अगर आपको यहाँ पर हम लोग जैसे आप देखोगे लीफ में हम लोग ने बोल्ड वाला पैटर्न इस्तेमाल किया, बट हो सकता है कि हम लीफ भी बोल्ड वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो इधर पे कैसे बोल्ड वाला इस्तेमाल करना है, देखो पहले तो आपको यहाँ पर अपना लीफ बनाना है। लीफ बनाने के बाद में जो है आपको लीफ को अब यहाँ पर आउटलाइनिंग देनी। क्यों आउटलाइनिंग देनी है, बिकॉज अभी हम यहाँ पर लीफ को जो है वो बोल्ड करने वाले हैं एंड फ्लावर को हम सिंपल रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये मैंने ऑलरेडी मेरी जो एक वीडियो है वहाँ पर एलिमेंट मैंने आपको बताई हूँ कि वहाँ पर मैंने जितने भी हमारे रिवर्स फिलिंग के एलिमेंट होते हैं ना वो मैंने वहाँ पर शेयर की हूँ। तो ये वाला फ्लावर भी था जो मैंने वहाँ पर बताई हूँ, तो आप इस तरीके का फ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है। जैसे हम लोग को यहाँ पर लीफ को बोल्ड रखना है और यहाँ पर हम हमारा जो बेस है उसको सिंपल रखेंगे। या तो आप बेस और लीफ दोनों को ही बोल्ड करके रख सकते हो, या तो हम कोई एक चीज़ को भी रख सकते हैं बोल्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं लीफ जो है ना उसको बोल्ड ले रही हूँ और हमारा जो बेस है वो एकदम सिंपल रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है। और बाहर की तरफ तो आप अगर बाहर बोल्ड लो या अंदर बोल्ड लो, आपको बाहर की तरफ से जो है आउटलाइनिंग बोल्ड करना ही है। वही हमारा रिवर्स फिलिंग होता है, वो तो आपको कंपलसरी करना ही है बाहर की तरफ से। लेकिन लीव्स का ये न्यू है कि अगर आपको लीफ को भी बोल्ड करना है तो आप वैसा भी कर सकते हो, या फिर मैं भी आपको बता रही हूँ अगर हम लीफ भी बोल्ड ले रहे हैं एंड ऑल्सो हम लोग हमारा जो फ्लावर है हम उसको भी बोल्ड लेते हैं तो वो कैसा होगा। देखो, अगर आपको ऐसे नहीं जमता है, अगर आपका ऐसा बेस बड़ा होता ना, तो आप लीफ बनाकर उसके अंदर ही आउटलाइनिंग करोगे तो वो भी चलेगा, आपका एक प्रॉपर शेप आएगा। या तो आप जैसे मैंने अभी एक तरीका बताई थी उससे पहले, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हमारा जो बोल्ड वाला पैटर्न है वो भी यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और हमारी लीफ जो है वो भी बोल्ड रहेगी। तो यहाँ पर मैं लीफ को जो है सबसे पहले यहाँ पर बोल्ड कर दूँगी एंड हमारा जो ये पैटर्न है यू पैटर्न उसको भी मैं फिल कर दूँगी। तो आप देखोगे पूरा हमारा बोल्ड वाला हो गया है। ये वाले में भी लाइक अच्छा लगता है बट थोड़ा बोल्ड करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन वो जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है, इजी होता है। तो अगर आपको अगर एकदम बोल्ड डिज़ाइन लगानी है तो आप लोग कुछ इस तरीके का भी फ्लावर और लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है मैं इसको आपको यूज़ करके बताती हूँ कि अगर आपको इसका कुछ बनाना होगा तो कैसे बनाओगे। अब मान लो कि आपको कोई ट्रायंगल में फिलिंग करना है या फिर सर्कल। अब सर्कल तो मैंने बता दिया, तो मैं अभी आपको ट्रायंगल टाइप का बताती हूँ। समझो ट्रायंगल में फिलिंग करना है और ऐसे हमको सर्कल ऊपर की तरफ पे पूरा कवर करना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किए थे वहाँ से आपको फ्लावर जो है उसको स्टार्टिंग करना है। अब अगर आपको लगता है बेस छोटा है ऐसा है तो आप लोग जो है अंदर की तरफ से, अगर आपको लगता है कि आपका फ्लावर लीफ बड़ा हो गया, अंदर की तरफ से आप लोग फिलिंग कर सकते हो। अगर लगता है छोटा है तो आप फिर बाहर की तरफ से जो है कुछ इस तरीके का आउटलाइनिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा शेपिंग में थोड़ा छोटा बड़ा होता है, तो मैंने क्या किया, दोनों को ही बाहर से बोल्ड करके उसको मैंने आउटलाइनिंग दे दी। ठीक है, आप ऐसे कर लो। फिर उसके बाद में आपको बाहर की तरफ से सेम हम लोग जो यहाँ पर स्पाइरल्स वगैरह बना रहे हैं, बस आपको वही चीज़ें बनानी है। एंड यहाँ पर मैं फ्लोरल वाला बेस ले रही हूँ, पूरा बोल्ड नहीं ले रही हूँ, यहाँ पर मैं फ्लोरल वाला बेस ले रही हूँ। तो यहाँ पर हम जो है 2-3 हमारे जितने आएंगे हम उतने बना लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर बना दी थी तो वो थोड़ा सा चिपक गया, बट कोई नहीं, थोड़ा मुझे नीचे से स्टार्ट करना चाहिए था, बट कोई इशू नहीं है, मैं बना लेती हूँ। तो ये जो है, अगर आपको पूरा बोल्ड वाला फ्लावर रख के बनाना है तो आप उसमें भी ट्राई कीजिए। ठीक है, वो भी आप लोग बनाकर ट्राई करना अगर आपको वैसा वाला चाहिए तो। बस इसमें मैं यहाँ पर सिर्फ लीफ जो है उसको बोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा आगे हो रहा है तो आप लोग जो है फीलिंग्स थोड़ी आगे भी कर दोगे, चलेगा। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं ऐसी बना रही हूँ। तो यहाँ पर सेम हमको चीज़ें फॉलो करना है। फिर ये सब होने के बाद में आपको बाहर की तरफ से जो है पूरा बोल्ड आउटलाइनिंग कर देनी है, तब जाके जो है आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा। अब ये जो हम लोग ने वी लिए ना, अब ये वी में आप लोग चेक्स फिल कर सकते हो, आप यहाँ पर स्पाइरल फिल कर सकते हो। मतलब जो छोटी छोटी सी बेसिक फीलिंग्स होती है ना, वो सारी फीलिंग्स आप लोग, बेसिक फ्लावर्स जो होते हैं वो सारे आप लोग है ना अंदर की तरफ पे फीलिंग कर सकते हो। ठीक है, आप बोलते हो ना कि ये सर्कल वगैरह में हम ऐसे क्यों बनाते हैं, जब भी हमको कोई फीलिंग डालना होता है, हम स्पाइरल की या फिर हमको बेसिक फ्लावर चेक्स वगैरह की कोई फीलिंग ऐड करना होता है ना, तो उस टाइम पे जो है हम कुछ ऐसे तरह के शेप्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पर वी ली, ऊपर हम लोग ने जो है यहाँ पर सर्कल लिए थे। देखो मैं आपको बता रही हूँ कि अंदर की तरफ जो है ना हम इस तरीके से स्पाइरल्स वगैरह ऐड करते, तो उसके लिए हम बॉर्डर का इस्तेमाल तो कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर का इस्तेमाल नहीं करना है, रिवर्स फिलिंग का इस्तेमाल करना है, तो कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको रिवर्स फिलिंग बताई हूँ तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये तो हमारी फीलिंग हो गई और इस पर हम इस तरीके का बॉर्डर देते हैं। तो ये है हमारे आज का पूरा टॉपिक। तो ये है, आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। तो एक ही चीज़ के ऊपर मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, हर एक चीज़ को देखिए। लीफ के साथ में हमको कैसी चीज़ें ऐड करनी है, कैसे हमको सारी चीज़ों को यूज़ करके रिवर्स फिलिंग बनाना है, तो सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए फिलिंग वगैरह का। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ में। अल्लाह हाफिज़।